तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुका है। नंबर 3 देखो, ये भी केस स्टडीज के लिए अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक में डाल सकता है। ओके, अब मेरा पेन कहाँ चला गया, एक सेकंड। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या बोला है। टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ए बी सी डी, लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विद चॉक पाउडर। ठीक है, जैसे होता ना, चाहे सर्कुलर राउंड हो या रेक्टेंगुलर राउंड हो, तुम देखा होगा रनिंग रेस कैसे होता है स्पोर्ट्स में। तो वैसे लाइन बना देता है और सब लोग उसी लाइन में दौड़ता है, हाँ या ना। हाँ भैया। बस वही है। हाँ तो यहाँ पे रेक्टेंगुलर ग्राउंड है, ऐसे सर्कुलर ग्राउंड होता है, यहाँ पे ऐसे सर्कल बनाता है ना। यहाँ रेक्टेंगुलर है, कोई हाँ बात नहीं। बस इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम में जोड़ दिया। अब क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फ्लावर पॉट रख दिया, 1 2 3 4 5 6, हर 1 मीटर का डिस्टेंस में। मतलब ये पहला मीटर हो गया, तो ये दूसरा मीटर, ये 3 मीटर दूर हो गया, 4 मीटर दूर हो गया, 5 हो गया, 6 7 8 9 10 11 12 13। तो देखो क्या ये कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं बन रहा, ठीक है ना, कोई डाउट। हाँ भैया। तो यानी कोऑर्डिनेट सिस्टम बन गया, लाइन को, लाइन वाला जो कोऑर्डिनेट बन गया, नंबर ऑफ लाइंस जो बना वो हो गया एक्स एक्सिस में, और नंबर ऑफ पॉट्स को बना दिया वाई एक्सिस में। डन। तो इससे क्या होगा, हम लोगों को पोजीशन देखने में आसानी होगा। अभी लोग लाइन के अलोंग दौड़ रहा है और कुछ नहीं। तो क्या बोला पहला, निहारिका, जो कि पहला वाला है, रन्स 1/4 ऑन द डिस्टेंस एडी ऑन द सेकेंड लाइन। तो निहारिका सेकेंड लाइन में दौड़ रही है और कितना डिस्टेंस दौड़ रही है, बताओ कितना दौड़ रही है। 1/4। अब टोटल डिस्टेंस कितना था वाई एक्सिस में, देखो क्या बोला है, टोटल 100 फ्लावर पॉट्स है, तो वाई एक्सिस में टोटल डिस्टेंस कितना है, 100। 100 मीटर। अगर निहारिका 1/4 दौड़ रही है, मतलब 1/4 इंटू 100 विच इज 25 मीटर। कोई डाउट, ठीक है ना। तो ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, 25 है। कोई डाउट, ठीक है ना। तो निहारिका का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 2,25। किसी को कोई प्रॉब्लम, ठीक है। हाँ फिर प्रीत रन्स 1/5 ऑफ द डिस्टेंस एडी, टोटल डिस्टेंस एडी यानी कि 100 है, उसका 1/5 ऑन द 8th लाइन। तो 1/5 मतलब 1/5 इंटू 100 विच इज 20। यानी कि ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, 20। 20। सो प्रीत का कितना होगा, 8,20। कोई डाउट। एन फॉर निहारिका, पी फॉर प्रीत। चेक कर लो, दोनों का कोऑर्डिनेट मिल गया। ओके, अब पूछ रहा हाँ व्हाट हाँ इज भैया। द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स। तो अगर केस स्टडीज में डालेगा तो पहले 1 मार्क में यही पूछेगा व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ निहारिका एंड प्रीत, ठीक है। फिर पूछ लेगा व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग। तो एन पी डिस्टेंस निकालने आएगा, क्या होगा, √8 - 2 होल स्क्वायर प्लस 20 - 25 होल स्क्वायर, हाँ या ना, ठीक है ना। हाँ हाँ हम लिख के दिखा देगा, बस एक बार रफली बता रहा है। फिर क्या बोला, इफ द पोस्ट हैज टू बी पोस्ट ए ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे, यानी कि 2 और 8 का बीच में बैठाना है। तो हम लोग क्या निकालेगा, पोजीशन के लिए मिड पॉइंट नहीं निकालेगा, है ना। हाँ तो एक तो रफ आइडिया से पता चल रहा है 2 और 8 का मिड पॉइंट कौन हो रहा है, 5 हो रहा है। हाँ। अब 25 और 20 के लिए हम लोग को 25 + 20/2, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दो, 2 + 8/2 25 + 20/2। कोई डाउट, तो तुमको नहीं। पोजीशन पता चल जाएगा इससे, और कितना डिस्टेंस में पोस्ट किया वो भी पता चल जाएगा। कोई डाउट, ठीक है ना। हाँ अब लिखो, ये चीज हमेशा ध्यान रखना, कितना ही 1 मार्क हो, हाँ। अगर क्वेश्चन कोऑर्डिनेट नहीं भी पूछा तो भी कोऑर्डिनेट लिखना, कैसे आया बताना जरूरी है, हाँ। तो पहला पार्ट सॉल्यूशन का, कुछ ज्यादा ही छोटा है क्या, अच्छा। क्या लिखेगा, डिस्टेंस, आपका व्हाइट बोर्ड में देखो। डिस्टेंस कवर्ड बाय निहारिका,
कितना होगा 1/4 ऑफ 100 मीटर यानी कि 25 मीटर। डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रीत कितना होगा 1/5 ऑफ 100 मीटर विच इज 20 मीटर। कोई डाउट? Therefore coordinate of निहारिका इस क्या लिखा है, क्या लिखिएगा बताओ, कुछ भी नाम दे दो, चलो एन दे देते हैं या ए दे दो। ए 2,25 एंड प्रीत इज पी 8,20। कोई डाउट? मिल गया इन्फॉर्मेशन? हाँ अगर डायरेक्टली कोऑर्डिनेट क्वेश्चन में होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, तब हम लोग डिस्टेंस ले लेता डायरेक्टली, पर नहीं है इसलिए हम लोग लिखा है। सो देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन टू फ्लैग इज क्या होगा? डिस्टेंस बिटवीन, हम शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं, तुम लोग मत लिखना। टू फ्लैग इज √x2। फॉर्मूला तुम लोग लिख लेना, फॉर्मूला तुम लोग लिखना। हम यहाँ लिखते हैं 8 - 2 होल स्क्वायर प्लस 20 - 25 होल स्क्वायर। 8 - 2 6 का स्क्वायर 36 प्लस 25 कितना होगा बताओ? 61 होगा। √61। कोई डाउट? अच्छा ठीक है। हाँ फिर बोला मिड वे, तो हम लोग पहले लिख लेते हैं मिड पॉइंट ऑफ एनपी इज, बताओ फॉर्मूला तुम लोग लिख लेना। ये पकड़ा था ना, हाँ ये पकड़ा था ना, एन पकड़ा था। हम क्या पकड़ा? ओ ए और बी, तो इसको बी नाम देना। फॉर्मूला तुम लोग लिख लेना। 8 + 2 + 8/2 25 + 20/2 कितना होगा बताओ? 5,22.5। हाँ सो देयरफॉर कौन था इस पोजीशन में, कौन रन किया? रश्मि। रश्मि runs on 5th line and post the blue flag at a distance of 22.5 मीटर। कोई डाउट? नहीं। चेक कर लो, ये हो गया केस स्टडीज 4 मार्क का। ऑब्वियसली हम बताते क्या होगा, 1 मार्क का तुम्हारा कोऑर्डिनेट्स होगा, 1 मार्क का ये डिस्टेंस होगा और 2 मार्क का ये होगा। क्या कुछ भी कर सकते हो लोग। इंस्टेड ये भी कर सकते, पता है, ये तो हम बता दिया। इन इन इंस्टेड ऑफ सेइंग हाफ वे, वो लोग बोलेगा, वो लोग ऐसा जगह पुट किया जैसे 1:2 रेशियो में हो, समझ गया ना? सेक्शन फॉर्मूला यूज करने भी दे सकता है, ठीक है, जरूरी नहीं है हाफ वे बोले। डन। हो गया। हो गया। हो गया। हाँ भैया। अब नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा? 9।
कल 8 हो गया था ना। अच्छा, कल हाँ पैरेललोग्राम का एक और ऑब्वियसली हम बता ही दिया था, याद है? बट पैरेललोग्राम कैसे निकालना है? अगर पैरेललोग्राम शो करना है तुम क्या करेगा, ये दो का और ये दो का मिड पॉइंट दिखा दो, अगर मिड पॉइंट सेम है तो भी वो पैरेललोग्राम कहलाएगा। डन। इंस्टेड ऑफ शोइंग डन। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, जस्ट सो मिड पॉइंट आर इक्वल। एंड रेक्टेंगल के लिए क्या दिखा देगा, उसके बाद डायगोनल इक्वल दिखा दो। ठीक है ना? बिकॉज पैरेललोग्राम हुज डायगोनल आर इक्वल इज कॉल्ड रेक्टेंगल। और स्क्वायर का एक और देखा था हम लोग, नहीं एक और नहीं देखा था। तुम लोग को 90 डिग्री वाला नहीं मिला ना अभी तक, वो तो क्लास 11 में है। छोड़ो, मिला था नहीं क्या तुम लोग को ये? वो याद नहीं था कौन सा किस क्लास में पढ़ा है। हाँ यार मिला था, कर सकता है। पाइथागोरस थ्योरम दिखा सकता है, ठीक है ना? 90 डिग्री के लिए क्या दिखा देगा, पाइथागोरस थ्योरम और ऑल साइड्स इक्वल। तो तुमको डायगोनल इक्वल दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, पर क्या इतना तामझाम करना, दो डायगोनल इक्वल ही दिखा दो इंस्टेड ऑफ शोइंग पाइथागोरस, ठीक है ना? चलो कोई नहीं। नेक्स्ट नंबर 9 देखते हैं, क्या बोला है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट्स इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। सेम कहानी है, हम लोग पहले ट्राई सेक्शन पढ़ा था। ट्राई सेक्शन मतलब 3 इक्वल पार्ट्स, तो एक ही बात है 4 इक्वल पार्ट्स, ठीक है ना? ओके, हाँ। तो देखो इजी है, कुछ नहीं है, सेम क्वेश्चन है। 9 नंबर, a -2, 2 और b कितना दिया हुआ है? व्हाइट बोर्ड। b कितना दिया होगा बताओ? 2,8। 2,8। अब 4 इक्वल पार्ट्स मतलब हम 3 पॉइंट बनाएगा बीच में, p q r, कोई प्रॉब्लम? ठीक है ना? ओके, कोई डाउट? नहीं। लेट द गिवन पॉइंट्स बी a -2, 2 and b 2, 8, ठीक है ना? नाउ let the points p, q, r divides ab into 4 equal parts, ठीक है ना? into 4 equal parts। देख लो कोई डाउट हो तो। अब बताओ क्या करेगा, कौन बता सकेगा? क्या करेगा? 1:3 हो जाएगा ना रेशियो। तो तुम बोल सकता है जब p डिवाइड्स ab इन द रेशियो 1:3, तो p निकल जाएगा। उसके बाद क्यू निकालेगा। q कैसे निकालेगा? 2:2। मतलब मिड पॉइंट हो गया ना। क्या q ab का मिड पॉइंट नहीं हुआ? अच्छा हाँ हो गया ना। तो 2:2 क्यों रखना है, सीधा लेगा q इज द मिड पॉइंट ऑफ ab। कोई डाउट? उसके बाद r, नहीं, आर तो क्यू और बी का मिड पॉइंट हो गया। तो क्या p a और q का मिड पॉइंट नहीं होगा? पी किसका इसका? a एंड q। हाँ। तो इंस्टेड ऑफ ट्राइंग p अच्छा। डिवाइड्स ab इन द रेशियो 1:3, हम पहले क्या करेगा, q निकालेगा। हाँ। जिसे q हमको मिलेगा, p और r भी मिड पॉइंट से ही मिल जाएगा। कोई डाउट? नहीं। तुम लगा सकते हो 1:3, पर हम और आसान देख लिया, ठीक है ना? चल गो यार, q इज द मिड पॉइंट ऑफ ab। therefore point q is x1 plus x2 by 2, y1 plus y2 by 2।
कोई डाउट? क्या होगा बताओ? -2 + 2 कॉमा ये क्या होगा बताओ? 2 + 8/2 है ना? ठीक है, क्या बनेगा? हाँ 0,5। हाँ डन। अब सिमिलरली P is the midpoint of AQ. Similarly P and R are the midpoint, सेम है ना इसलिए, of AQ and QB respectively. सो राइट इस्तेमाल करेगा. पॉइंट P is, बताओ क्या होगा? -2 + 0/2 है ना, बिकॉज ये -2 है x1. ठीक है, -2 + 0/2 एंड 2 + 5/2. गुड आउट. भैया हल्का सा ऊपर कर यानी हो जाए। देख लो का, तुम लोग कंपेयर भी कर लो. ए क्या रहेगा? -2,2 और Q 0,5. तो क्या होगा? -2 + 0/2 एंड 2 + 5/2. गुड आउट. कितना बनेगा ये बताओ? -1,7/2 बनेगा. पीछे आंसर चेक कर लेना. हाँ, एंड पॉइंट Q इज, सेम बताओ क्या होगा ये? Q क्या है मेरे पास? 0,5 0 और B क्या है? 2,8 है ना. तो 0 हाँ + 2/2 5 + 8/2. चेक करो एक बार, आंसर की चेक कर लेना पीछे. क्या बनेगा ये? 1, 13/2 खत्म. मिल गया पॉइंट ऑफ ट्रांजैक्शन. चेक करो एक बार, देखो कोई डाउट? और पीछे आंसर चेक कर लो कृष्णा. सही है ना? और कोई डाउट समझने में प्राची? कुशल तुम कल का बैठा नहीं, भेजा नहीं वो सवाल कितना किया हमको? बताते भैया अभी। भेजो, फोटो भेजो. बताता नहीं है, फोटो भेजो हमको. तुम्हारा लिखने का तरीका दिखना है. ठीक है। अब प्राची हाँ भैया, तुम भी वो सवाल स्टार्ट कर दो. ठीक है भैया। एक टारगेट लो, जो पहले टॉपिक 1 तो खत्म करना ही है. 3 टॉपिक में है, टॉपिक 3 चाहिए नहीं. ठीक है, टॉपिक 3 स्किप. टॉपिक 1 और टॉपिक 2 करना है. तो ट्राई करो जो आज ही अगर टॉपिक 1 खत्म हो जाए तो कोऑर्डिनेट प्रैक्टिस हो जाएगा, उसमें ही एनसीईआरटी प्रैक्टिस ही हो जाएगा. फिर तुमको दोबारा एनसीईआरटी खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगा. और प्रैक्टिस करते समय अलग कॉपी बनाना. हाँ, स्टार मार्क कर देना कौन कौन सा क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी में नहीं है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब प्रैक्टिस करो सिर्फ वही प्रैक्टिस कर सके. हर्ष को भी बोल रहा हूँ ये चीज, ठीक है ना? क्या वो सवाल प्रैक्टिस करते समय स्टार मार्क करना कौन कौन सा एनसीईआरटी में नहीं है, ताकि जब दोबारा हो एक क्विक रिवीजन देखना हो एग्जाम का आगे, तो तुम लोग सिर्फ स्टार मार्क वाला क्वेश्चन देख सके. बिकॉज एनसीईआरटी वाला तो एनसीईआरटी में प्रैक्टिस हो ही जाएगा ना. ठीक है ना? तो प्रैक्टिस करते समय स्टार करते हाँ जाना. हाँ, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं है, तुमको पता चल ही जाएगा. ठीक है ना कुशल? हाँ भैया और उस सवाल का जेरोक्स निकालने की जरूरत नहीं है, बेकार का पैसा खर्च पता है है. इतना तो। पीडीएफ से सॉल्व करते रहो, क्योंकि हम बहुत साथ देगा. कितना जेरोक्स निकालेगा तुम? एक बार सिलेबस खत्म हो जाए फिर तुम लोग धर 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 टेस्ट लेगा. हो जाएगा अक्टूबर एंड तक, अक्टूबर तक खत्म हो जाएगा, आराम से हो जाएगा. लग रहा है आपको फर्स्ट वीक ही हो जाता है, हाफिली एग्जाम नहीं आता सामने. सितंबर का क्लास थोड़ा वो हो जाएगा हमको लग रहा है, पर कोई बात नहीं, देख लेगा. ऐसे बीच बीच में हेरिडिटी और
रिप्रोडक्शन देखेगा, कोशिश करेगा खत्म कर दे जिस लूप होल निकाल के, जिस दिन सबका बंद होगा या मैक्सिमम का बंद होगा वैसे देख के। पहले हेडिटी खत्म करेगा हम, हेडिटी छोटा सा है तो फिर ज़्यादा वो नहीं होगा। फिर चैप्टर 4 मैग्नेटिज्म, रिप्रोडक्शन एंड आवर एनवायरनमेंट। मैग्नेटिज्म में ही टाइम लगेगा रे, तो साइंस कहीं अक्टूबर क्रॉस ना कर जाए चैप्टर 4 और मैग्नेटिज्म का चक्कर में। हम फिर से रिपीट करता हूँ, दुर्गा पूजा का बंद नहीं देने वाला, दिन में क्लास करना, शाम को जहाँ घूमना घूम लेना। आगे बढ़े, लिख लिया ये। हाँ भैया। नेक्स्ट देखो क्या बोला। नंबर 10, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर गिवन। यहाँ पे ऑलरेडी एरिया ऑफ फॉर्मूला दे दिया, याद रखना, एरिया ऑफ फॉर्मूला बोले एरिया ऑफ रोम्बस दे दिया। एरिया ऑफ रोम्बस होता है हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। ये एमसीक्यू में भी आ सकता है, हाँ, मतलब ट्रायंगल्स चैप्टर में भी या किसी में भी, मतलब किसी में भी डाल सकता है, देख लेना। तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, ठीक है। तो पहले हम लेट द पॉइंट्स भी लिख देते हैं, हमको पॉइंट्स बताना तुम लोग, ठीक है, लेट द पॉइंट्स भी बताना। नंबर 10 ना, लेट द गिवन पॉइंट्स भी, बताओ क्या है। 3,0 है। A3,0, 4,5 B4,5, -1,4 C-1,4 -2, -1 एंड D-2, -1। तो अब वैसे बात है, डायगोनल इसमें क्या होगा। बाइसेक्ट। अरे वैसे नहीं, डायगोनल कौन कौन सा पॉइंट होगा, अच्छा AC एंड, दीदी बस तो वही निकालना है हमको, कोई डाउट। हमको प्रूफ नहीं करना चाहिए रोम्बस है या नहीं, वो सब नहीं करना है जो बाइसेक्ट वैसेक्ट दिखाएगा, हम लोग को बस एरिया निकालना। सो देखो, लेट अ गिवन पॉइंट्स भी ABCD नाम दे दिया हम, और वी नो डिस्टेंस फॉर्मूला पहले लिख दिया। अब बस हमको निकालना है। देयरफॉर AC इक्वल टू, ऑब्वियसली AC लेगा A और C, मतलब 3 माइनस और -1, 3 + 1 होल स्क्वायर एंड 0 -4 होल स्क्वायर। कोई डाउट, कितना आएगा देखो, 16 + 16 यानी कि 2 × 16 यानी कि 4√2। चेक करो, जब दो बार कोई नंबर आ जाता है तो उसी का स्क्वायर रूट √2 आ जाता है, जैसे A + A 2 है तो √2 है। ठीक है, सिमिलरली BD निकालो, सॉरी BD निकालो, क्या आएगा देखो, B और D में लिखना, 4 माइनस और -2 मतलब +2 होल स्क्वायर। किसी को समझना है तो बोलना, आई होप समझ में तो आएगा, इतना बार कर लिया। एंड 5 और D में -1 है, y2 -1, तो 5 माइनस और -1 + 1 होल स्क्वायर। कोई डाउट, सेम कहानी तुम ऑब्जर्व करेगा, 36 + 36 है, हाँ या ना, यानी कि 6√2, बिकॉज 36 का रूट 6 होता है और 2 इंटू मल्टीप्लाई होगा, इसलिए 2 का रूट √2। समझ गया ना कैसे निकाला, कोई डाउट, चेक करो एक बार, ठीक है। हाँ। यूनिट, यूनिट, सो देयरफॉर एरिया ऑफ रोम्बस खत्म ना, और क्या है। अरे कभी कभी बीच में पेन को क्या हो जाता है यार, नीब खराब हो गई, नीब मंगाना पड़ेगा उससे। हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल मतलब AC इंटू BD। कोई डाउट, मतलब हाफ इंटू 4√2 इंटू 6√2। अच्छा, √2 इंटू √2 क्या होगा, 2। तो ये 2 और √2 कट गया, ठीक है ना। हाँ। तो 4 6 जा 36 स्क्वायर यूनिट, और 4 6 जा 36 थोड़ी होता है, 24 स्क्वायर यूनिट।
खत्म आंसर, चेक कर लो। कोई डाउट है तो बताओ। इसी के साथ सीबीएसई का सिलेबस खत्म, स्टेट बोर्ड का हम बता देगा ट्रायंगल का, डोंट वरी। पहले हम ऑप्शनल एक्सरसाइज करवा देते हैं। तो तुम लोगों में ऑप्शनल एक्सरसाइज है रेफरेंस बुक में, चेक करो। क्या रैशनलाइज बुक में ऑप्शनल एक्सरसाइज है? नहीं है। तो एक काम करो, इस रैशनलाइज एक्सरसाइज का स्क्रीनशॉट लो और ग्रुप में भेज दो। पीडीएफ का फॉर्म में भेजना, हाँ, ताकि इसका स्क्रीनशॉट लो और पीडीएफ बना के भेज दो, जो ऑप्शनल एक्सरसाइज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ताकि तुम लोग को बार ये बार। अभी जो करा है वो। नहीं नहीं, ये जो हम उससे स्क्रीन शेयर नहीं हुआ गया, सॉरी स्क्रीन शेयर, ये लो। नहीं, ये मेरा बुक में है। हाँ तुम्हारा होगा, तुम्हारा रैशनलाइज थोड़ी है, हम सीबीएसई के लिए ठीक भिजवा है। रहा। भेजा? स्क्रीनशॉट भेज ले, रहे भैया। हाँ स्क्रीनशॉट लेके पीडीएफ बना के भेजना है, लिंक नहीं कुशल। ठीक है। और पीडीएफ का नाम क्या देगा? ऑप्शनल एक्सरसाइज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक। चैप्टर 3 हम तुमको भेज ही दिया, चैप्टर 4 भेज दिया, चैप्टर 2 में तो ऑप्शनल एक्सरसाइज नहीं चाहिए था आई थिंक। और किसका ऑप्शनल एक्सरसाइज था तुम लोग में तो शायद किसी का भी ऑप्शनल एक्सरसाइज नहीं है ना, एपी का भी नहीं था शायद। हाँ, एक एपी का था? 5.4 था ना, जिसका 2 क्वेश्चन कराया था ना। हाँ था क्या वो? ठीक है, हाँ था। चलो फिर चैप्टर 6 का तो ये 6 का भी नहीं है, 7 का ये रहा, 8 का भी नहीं है। हाँ ठीक है, बाकी का तो ऑप्शनल एक्सरसाइज नहीं था, ठीक है, अब से देख लेगा। ओके, तो देखो साथ साथ क्वेश्चन भी उतार लेना, सारा नीचे हम बता रहा है कौन कौन सा चाहिए। नंबर 1 चाहिए, नंबर 3 चाहिए, नंबर 4 चाहिए, 7 और 8 चाहिए समझने के लिए। तो क्वेश्चन क्या ही उतारेगा इतना बड़ा का, देख लेना, प्रिंट आउट निकाल सकता तो निकाल लेना और ट्यूशन कॉपी में पेस्ट कर देना, और क्वेश्चन उतारना तो ठीक उतार लेना, है। स्पेस छोड़ दो, ठीक है। तुम लोग देख लो जैसा कंफर्टेबल है। तो नंबर 1 देखो क्या बोला है, डिटरमाइन द रेशियो इन विच द लाइन 2x plus y minus 4 equal to 0 divides the line segment joining द पॉइंट ए एंड बी। निकालना रेशियो ही है, बट हर बार क्या होता रहा, वो पी एक्स को माई दिया हुआ रहता रहा, इस बार हर बार पी एक्स को मोबाइल दिया हुआ रहता रहा, इस बार ये नहीं दिया, इस बार इंस्टीड ऑफ दैट ये लाइन दे दिया। कहने का मतलब ये है, मान लो ये ए है, ये बी है, हर बार पॉइंट पी डिवाइड करता है ना, आया ना। हाँ। एक बार पी का जगह कौन डिवाइड कर रहा है, उस पी से पास होने वाला लाइन, ठीक है, समझ गया, उस पी से पास होने वाला लाइन। कोई डाउट? नहीं। अब हम लोगों को निकालना रेशियो, क्या करेगा बताओ। बहुत इजी है, लेटर रेशियो भी एक्स के इज टू 1, ठीक। हाँ। ठीक, और हम मान लेगा लेट द पॉइंट पी बी एक्स को मोबाइल, कोई प्रॉब्लम? नहीं। तो ऑप्शनल एक्सरसाइज का नंबर 1, हाँ, लेट, अच्छा पहले गिवन पॉइंट्स ले लेते हैं। गिवन पॉइंट्स क्या बताओ, गिवन पॉइंट्स है ए 2, बी 3, 7, ठीक है। सो देयरफॉर लेट पी एक्स को वाई divides AB in the ratio k:1, कोई प्रॉब्लम? तो बाय सेक्शन फॉर्मूला क्या निकालेगा बताओ,
ओह भाई नीप को क्या हो गया? बाय सेक्शन फॉर्मूला हम अलग अलग लिखता है इंस्टेड ऑफ ब्रैकेट। हाँ लिख सकता है x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2 को डाउट एंड y इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस m2 को डाउट। ठीक है ना? नीचे आएगा k प्लस 1, ऊपर क्या आएगा बताओ, कौन बता सकेगा, फटाफट बताओ। 3k plus 2. 3k प्लस 2, वेरी गुड। खुद से बताओ इस सेकंड वाला में क्या आएगा ऊपर? बताओ क्या आएगा? क्या आएगा? हेलो खुशल, हाँ बताओ क्या आएगा y वाला में, न्यूमरेटर में बैठाओ m1 y2 प्लस m2 y1। बैठा के बताओ क्या आएगा? बैठाओ, इतना टाइम क्यों लग रहा है? भैया कंफ्यूज हो रहा है, एक सेकंड में बताता है। बाद में लिखना है वो, बताओ देख के बताओ। बताया क्या आएगा? बताओ। भैया कंफ्यूज हो रहा है। क्यों कंफ्यूज हो रहा है? डायरेक्ट तो है, पर तुम प्रैक्टिस नहीं करा ढंग से। इसमें x1 y1 x2 y2 क्या है बताओ? इसमें ये कंफ्यूज होने वाला चीज नहीं, तो फॉर्मूला वाला चीज है। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, बैठाओ। और के m1 m2 बता, बैठाओ। इसमें कंफ्यूज होने का है क्या बताओ? अब बैठाओ m1 y2 प्लस m2 y1। बताओ। टू, क्या 2? ये ब्रैकेट में 2 है ना। तो हमको यहाँ बताओ ना क्या आएगा, सीधा कैलकुलेट करके। अच्छा बताया। m1 का जगह के बैठाएगा, y2 का जगह क्या बैठाएगा? बताओ। अगर m1 का जगह के बैठाएगा तो y2 का जगह क्या बैठाएगा? क्या बैठाएगा प्राची? भैया 7k - 2। हाँ तो इतना नहीं दिख रहा तुमको खुशल? तुम क्या ध्यान दे रहा है क्लास में? डायरेक्ट तो बैठा रहेगा y2, ये रहा m1, ये रहा y1, ये रहा m2, खाली वही तो बैठाना है। और क्या करना बताओ? अगर इतना बैठाने में तुम माथा मारेगा तो कैसे चलेगा? तो फिर तुम क्या ही क्लास कर रहा बताओ? सीधा बैठाना k इंटू 7, m1 का जगह 1 इंटू y1 का जगह -2, खत्म। तो क्या बन गया? 7k -2 हो तो गया। इसको बोलने में इतना टाइम लगाएगा क्या बताओ? जस्ट वैल्यू पुट करना है। तो क्या ही प्रैक्टिस किया कल तुम बताओ? हम कैसे मान लें तुम प्रैक्टिस कर रहा है? तुम छाप रहा है फिर सीधा, तुम प्रैक्टिस ही नहीं कर रहा है।
उसको प्रैक्टिस नहीं बोलते ना, उससे कोई फायदा नहीं है, छापने का कोई फायदा नहीं है। उससे बेहतर गाना सुनो, सो जाओ, कोई मतलब नहीं है। अब देखो, क्या ये लाइन इस पी पॉइंट से पास कर रहा है? ये जो भी लाइन है, तो मतलब ये पी पॉइंट इसको सेटिस्फाई करता है, हाँ या ना? करता है। हाँ तो दैट मीन सिंस पी लाई ऑन दिस लाइन, तो ये जो एक्स और वाई निकाला वो इसको सेटिस्फाई करेगा। सो देयरफॉर 2 इंटू एक्स का जगह क्या बैठाएगा? 3k+2/k+1 प्लस 7k-2/k+1 -4 इक्वल टू 0। कोई डाउट? ठीक है। हाँ नेक्स्ट, नीचे k+1 आएगा, क्योंकि एलसीएम सेम है। हम 4 को इस साइड ले जाता है, ठीक है ना, और ऊपर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बनेगा? 6k+4 प्लस 7k-2। कोई डाउट? 6k प्लस 7k कितना होगा? 13k। 4 - 2 2 k+1 इस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या होगा? 4k+4। कोई डाउट? अब 13k - 4k कितना होगा? 9k। 4 + 2 6, तो k कितना आ गया? 6/9, है ना, मतलब 2/3। कोई डाउट? तो रिक्वायर्ड रेशियो इज 2:3। चेक करो, कोई डाउट? उतार लो ये, और कोई डाउट है तो भैया, बताओ। हाँ, क्या बोलते हैं ये 13k+2 नहीं होगा क्या इसमें? 13k, ठीक है चलो, हमसे एरर हो गया। फिर 2:9 निकलेगा ना, आई गेस। हाँ सही है। ये +2, ये 2 हो गया, 2/9, so required ratio is 2:9। डन। चेक कर लो अब, कोई डाउट है तो बोलो। देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट जो है नंबर 3। 2 छोड़ो, 2 तुम लोग का नहीं है सिलेबस में। 3 देखो, 3 आसान है, 3 आता है। 3 हम सॉल्व नहीं करेगा, हम बस लिख के दिखा देगा क्या करना है। फाइंड द सेंटर ऑफ ए सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स दिस। पहले गिवन पॉइंट्स लिख दो, लेटर पॉइंट्स भी हमको बताना, ठीक है। बताओ, let the given points on the circle be on the circle with center हो, सेंटर भी नाम देता हूँ y b। बताओ क्या है? 6, फिर 3, -7। 3, हाँ एंड 3, 3। 3, 3 बस। हम्म, ठीक है, चलो लिख लिया हम, लेट गिवन पॉइंट्स भी ऑन द सर्कल बी दिस। तो अब अगर ओ सेंटर है, ए बी सी सर्कल में है, जैसे कि ये देखो ए बी सी, तो ऑब्वियसली ओ ए ओ सी एंड ओ बी रेडियस होगा। कोई डाउट है ना? होगा। हेलो। हाँ हाँ तो बस तीन इक्वल है, बस वही इक्वेट करना और कुछ नहीं है।
ये भी नहीं बोला जो AC डायमीटर है, तो ये मत करना ओ इज द मिड पॉइंट, नहीं बोला है, कोई डायमीटर नहीं भी हो सकता है। डायग्राम बनाना नहीं बनाना तुम्हारा चॉइस है, अगर समझ गया तो ठीक है। अरे यार हाँ, देयरफॉर OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC, ब्रैकेट में क्या लिखिएगा, रेडियाई, ठीक है। अब बस हाँ, याद है इक्वी डिस्टेंट वाला जो किया था वैसा ही है, दो इक्वेशन बनेगा, सॉल्व करना है। तो पहले हम लोग क्या लेगा, OA और OB लेता है, ठीक है। नाउ OA इक्वल टू OB, सिंस डिस्टेंस फॉर्मूला यूज होगा तो हम पहले ही स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं। OA स्क्वायर इक्वल टू OB स्क्वायर। अब देखो OA स्क्वायर, OA मतलब देखना, हाँ वो है x माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 6 होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। कोई डाउट चेक करो एक बार तुम लोग। OB x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 7 होल स्क्वायर, चेक करो, डन, ठीक है ना। आगे बढ़े, ये क्या बनेगा, भैया हाँ ये वाला एक बार स्टार्टिंग से समझा देना। एक सर्कल दिया हुआ है, सर्कल में 3 पॉइंट है, A B और C, ठीक है, और ठीक है। सेंटर O। तो क्या OA OB और OC रेडियस नहीं हुआ, हाँ तो मान लिया OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC रेडियस, ठीक है। ठीक है भैया। अब पहला दो ले रहा, मान लो OA इक्वल टू OB, इसको सॉल्व करके एक इक्वेशन बनेगा, क्या बनेगा देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 12y प्लस 36 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 14y प्लस 49। कोई डाउट, नहीं। एक्स स्क्वायर कटेगा, वाई स्क्वायर कटेगा, क्या बचेगा देखो, ठीक है। देखो -6 के इधर लाया प्लस 6x, मतलब बचेगा -6x ओनली। 12y के लिए इधर 14y लाओ, मतलब बचेगा -2y। 36 प्लस 36 72, इस 72 से ये 9 और 49 दोनों माइनस होगा, कितना बचेगा, क्या भैया? 14, चेक करो, भैया हम एक बार लीव करके आते हैं, मेरा नेट अटक रहा है। आओ चेक करो 14 बचेगा क्या, फिर 2 से कट जाएगा, हम -2 से काट देता है, x प्लस वाई माइनस 7 इक्वल टू 0, यानी x प्लस वाई इक्वल टू 7। चेक करो, कोई डाउट, वो कंफर्म कर लेना 14 है या नहीं। ठीक है ना 14, हाँ। चलो, तो ये पहला इक्वेशन बन गया। कोई डाउट किसी को, एंड अब OB इक्वल टू OC लो, ये तुम लोग खुद सॉल्व करना, और इसमें से एक और इक्वेशन बनेगा, इक्वेशन 2। कोई डाउट बनेगा, हाँ। सॉल्व बाय एलिमिनेशन, एक्स और वाई आ जाएगा, तो को सेंटर मिल गया। ये तुम लोग को करना है, OB इक्वल टू OC लो, सॉल्व करो, एक इक्वेशन बनेगा,
और दो इक्वेशन बनते हैं, एलिमिनेशन लगाओ सब्स्टिट्यूशन लगाओ, तुम्हारी इच्छा। एलिमिनेशन बेहतर होगा बिकॉज पहला इक्वेशन में एक्स प्लस वाई ना सिंपल, तो दूसरा भी कुछ खास टफ नहीं निकलना चाहिए। ठीक है, कर लेगा। दूसरा भी वही है जैसे हम लोग इक्विडिस्टेंट वाला किया ना, वही है, बस इसमें 2 बार इक्विडिस्टेंट वाला टेक्निक लगाना है। ओ इक्वल टू ओसी है, ओसी इक्वल टू ओबी है, तुम ओ इक्वल टू ओबी भी सॉरी ओ इक्वल टू ओसी भी ले सकता है। मतलब कोई भी 2 पेयर ले लो, कोई भी 2 जोड़ी ले लो, कहने का मतलब ये ओ ए ओबी लेना है, ओ ए ओसी लेना है, ओबी ओसी लेना है, तुम्हारा चॉइस है। डन। हाँ ठीक है ना हर्ष, कुशल, प्राची, हाँ हाँ भैया। कर लेगा ना। हाँ भैया। नंबर 4 देखो क्या बोला, हम फटाफट खत्म कर देता, ज्यादा नहीं है। द टू ऑपोजिट वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर आर -1, 2 एंड 3, 2। ठीक है ना, ये तो बोला है। देखो हम पहले वर्टिसेस बता दो क्या है। क्या है बताओ। -1, 2 -1, 2 और क्या है 3, 2। 3, 2, यही है ना। हाँ हाँ हाँ। इधर नंबर 4, मान लो ये स्क्वायर है ए बी सी डी, तो टू ऑपोजिट मतलब अगर ए -1, 2 लेगा तो सी को ही 3, 2 लेना पड़ेगा, हाँ या ना, कोई डाउट। ठीक है ना, ओके। हाँ तो बी और डी को हमको मानना पड़ेगा, लेट बी बी x1 y1, 2 पॉइंट है ना, या तुम एक्स वाई और पी क्यू मान लो, तुम्हारा चॉइस है, तुम जो मानना चाहते हैं, पर x1 y1 ज्यादा बेहतर है। एंड डी बी x2 y2, कोई डाउट। ठीक है, अब बस स्क्वायर का प्रॉपर्टी हाँ यूज होगा। क्या यूज होगा, तुम कर लो ए बी इक्वल टू बी सी, करके देखो, स्क्वायर का प्रॉपर्टी यूज होगा। चलो करता है नाउ। पहले डिस्टेंस फॉर्मूला लिख लेना विनो। डिस्टेंस इक्वल जो भी है, ठीक है, निकाल लेना। अब देखो नाउ, हम पहले लेगा ए बी इक्वल टू बी सी, ब्रैकेट में क्या लिखेगा, साइड्स ऑफ स्क्वायर, कोई डाउट। साइड्स ऑफ स्क्वायर ए बी कितना आएगा बताओ, अगर ये x1 y1 है। हम ए बी और ए डी नहीं लिया बिकॉज डी में दूसरा पॉइंट आ जाता है x2 y2, कोई फायदा नहीं है, तामझाम होगा उल्टा। क्या बनेगा देखो, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देगा हम पहले ही, ताकि रूट हट जाए। क्या बनेगा देखो, x1 -1 मतलब x1 +1 होल स्क्वायर एंड y1 -2 होल स्क्वायर, कोई डाउट। चेक कर लो, ठीक है ना। रूट ओवर बी सी देखो, x1 -3 होल स्क्वायर प्लस y1 -2 होल स्क्वायर, कोई डाउट। चेक करो क्या ये सही है। डन। हाँ अब तुम ऑब्जर्व करेगा, हम गलती से लिख दिए, स्क्वायर रूट तो हट ही जाएगा बिकॉज स्क्वायर कर दिया हम, ठीक है ना। और तुम देखो y1 -2 होल स्क्वायर, y1 -2 होल स्क्वायर कट गया, हाँ या ना। हाँ तो क्या बचेगा, x1 +1 होल स्क्वायर, x1 +3 होल स्क्वायर। बताओ क्या करेगा।
फॉर्मूला में ब्रेक करेगा या डायरेक्ट स्क्वायर को काटेगा? क्या करेगा? डायरेक्ट स्क्वायर को काटेगा तो प्लस माइनस आएगा, और प्लस वाला पॉसिबल नहीं होगा बिकॉज प्लस वाला ने से x1 कट जाएगा, तो माइनस वाला लेना पड़ेगा। और उसमें प्रॉब्लम होता है तो फिर काट, फॉर्मूला में ब्रेक करो। क्या बनेगा ये बताओ? x1 प्लस 2x1 प्लस 1 इक्वल टू x1 माइनस 6x1 प्लस 9। x1 कट गया, क्या बचेगा? 8x1 इक्वल टू 8, सो x1 इक्वल टू 1 आ गया। कोई डाउट? चेक करो। समझा क्या क्या? इसका एक और तरीका हम बताएगा, डोंट वरी, उससे आसानी से निकल जाएगा। एक बार चेक कर लो। कोई डाउट? ठीक है। हाँ हाँ अब y1 कैसे निकालेगा बताओ? y1 कैसे निकालेगा बताओ? अच्छा, सेकंड वाला पार्ट सिमिलरली होगा, जो तुम AD इक्वल टू CD लेगा तुमको x2 मिल जाएगा, वो तुम करना खुद से। सेकंड वाला पार्ट तुम लोग खुद से करना x2 y2 के लिए। जब हम AD इक्वल टू DC लेगा वहां से x2 निकल जाएगा, फिर y2 निकालना। बताओ पहले y1 कैसे निकालेगा? बताओ क्या लगता है? कैसे निकालेगा? क्या तुमको डायगोनल पता है AC? AC क्या होगा बताओ? ऑल्सो AC डिस्टेंस क्या होगा बताओ? 3 + 1 होल स्क्वायर प्लस 2 - 2 होल स्क्वायर 3 + 1 होल स्क्वायर प्लस 2 - 2 होल स्क्वायर 2 - 2 होल स्क्वायर, ये है क्या? 3 - 2, हाँ ठीक है। तो क्या बचेगा? 4 आई थिंक, यानी कि AC स्क्वायर क्या होगा? 16 होगा। कोई डाउट? देखो एक बार, होगा? पर बाय पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर क्या लिख सकता है? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, हाँ या ना? लिख सकता है? चेक कर लो, ये देखो, AB BC AC, समझ गया? डन। मान लो दोनों x x है, लेट इट बी x, तो x² प्लस x² इक्वल टू 16। तो व्हाट इज x बताओ? तो यहाँ से क्या आएगा? x² इक्वल टू 8 आएगा, है ना? आएगा? तो हमको सब साइड्स पता चल गया। सो देयरफॉर AB² इक्वल टू 8। हम AB नहीं निकालेगा, हम सीधा इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएगा और मेरा y1 आ जाएगा। अब AB में डिस्टेंस फॉर्मूला ऑलरेडी ऊपर लगाया हुआ है। क्या लगाया हम लोग? x1 + 1 होल स्क्वायर y1 - 2 होल स्क्वायर। देखो,
इक्वल टू 8। अब तुमको x1 का वैल्यू पता है क्या है, 1 + 1 होल स्क्वायर प्लस y1 - 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 8। 1 + 1 2, 2 स्क्वायर 4, 4 इधर लाएगा तो 4 ही बचेगा। कोई डाउट? चेक करो एक बार। तो बताओ यहाँ से y1 क्या आएगा, क्या आएगा y1? +-2। जब इसको सॉल्व करेगा क्या आएगा, या तो y1 - 2 = 2 और y1 - 2 = -2। कोई डाउट? तो यहाँ से y1 = 4, y1 = 0। कोई डाउट? चेक करो। क्या इसका पीछे आंसर दिया हुआ है? अब डी निकालना आसान हो गया। देखो क्यों आसान है, बता तुम लोग करना। ये क्या AC से तुमको O मिल जाएगा, है ना? क्या AC से O मिल जाएगा? व्हाट इज O? तुम लोग करना, ये मिड पॉइंट निकाल लेना। O निकलेगा, हम डायरेक्ट बता रहे हैं 1,2 आई थिंक, ठीक है ना? ये 1,2 निकलेगा। अब तुमको O पता है, तुमको B पता है, क्या D नहीं निकल जाएगा मिड पॉइंट फॉर्मूला से? ठीक है, हमने किस टाइप का किया था एक्सरसाइज में भी, पैरेललोग्राम वाला में। पैरेललोग्राम में जो एक्स वाई निकालनी थे ये वही सेम मेथड है। तुमको O पता है, B पता है, D निकल जाएगा। ठीक है, कोई डाउट? डन, ओके। हाँ अब तुम लोग से एक ऑप्शन है, वो तुम लोग ट्राई करना, बता देता है, इजी है। इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग दिस मच, तुम ग्राफिकली सारा पॉइंट्स को प्लॉट करो। सारा पॉइंट्स को ग्राफिकली प्लॉट करो, थोड़ा आसान हो जाएगा सॉल्विंग करना। तुमको इतना नहीं लिखना पड़ेगा, आई गेस। ट्राई करना, पता चल जाएगा तुम्हारा फ्रॉम द ग्राफ ही पॉइंट्स निकल जाएगा। ठीक है, कैसे हम बताते हैं, एक हम बैठा के भी दिखाए, बताना तो क्या है। -1,2 ना, -1,2 3,2, तो ये हो गया D, ये होगा C, हाँ या ना? ठीक है, अब देखो तो स्क्वायर कुछ ऐसा दिखेगा, ये C ये D। तो ये जो A और B है, हम यहाँ से CD का मिड पॉइंट निकाल लेता है। इसका मिड पॉइंट क्या आएगा बताओ? अभी हम लोग निकाला 1,2, आएगा ही नहीं आएगा? आएगा, ठीक है। हाँ तो देख के ही पता चल रहा है पॉइंट A और पॉइंट B का दोनों का जो x कोऑर्डिनेट है वो सेम ही होगा, यानी कि x1 और x2 दोनों क्या क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। कोई डाउट? समझ गया? हाँ बिना सॉल्विंग के निकल गया। देखो जैसे हम मिड पॉइंट निकालिए, हमको पता चल गया कि डायगोनल AB लाइज ऑन द मिड पॉइंट, मतलब O लाइज ऑन द डायगोनल AB। सो A और B का कोऑर्डिनेट सेम है, x1 और x2। डन, समझा हर्ष? ठीक है ना? एक बार वापस रिपीट करिए ना। तो ऑब्जर्व कर सकता है, ये C और D से मिड पॉइंट निकाला, ठीक है ना? और हमको मालूम है इसी मिड पॉइंट में डायगोनल AD लाई करेगा नहीं करेगा, करेगा। क्योंकि डायगोनल तो बाइसेक्ट भी करता है परपेंडिकुलरली। अगर ये CD इज पैरेलल टू x एक्सिस, तो AD इज पैरेलल टू y एक्सिस। हाँ सो डायगोनल AD इज पैरेलल टू y एक्सिस, सो AD में तो x कोऑर्डिनेट सेम है ना, हाँ। तो x1 और x2 दोनों सेम होगा, A और D का 1। ठीक है ना? अब बच्चा y1 y2 निकालने का, कैसे निकालेगा बताओ? एकदम सिंपल है, दो तरीका है। देखो एक तो ये निकाल लो, हमको मालूम है ये और ये सेम होगा डिस्टेंस, सारा डिस्टेंस आया ना, होगा।
ओसी ओडी हाँ ओए ओबी सब डिस्टेंस सेम होने वाला है, तो ओसी अगर निकालेगा भी, चलो हम निकाल के दिखाते हैं, ये डायरेक्टली पता चलेगा। -1 से 1 कितना डिस्टेंस है ये बताओ? 2 यूनिट है या ना? है 2 यूनिट है। हाँ तो मतलब ऊपर 2 नीचे 2, तो नीचे 2 लाते ये एक्स एक्सिस में लाई करता है, इसलिए एक पॉइंट होगा 1,0 और 2 + 2 4, तो दूसरा पॉइंट होगा 1,4। खत्म, समझा? इसलिए हम लोग का देखो x1 का 2 वैल्यू, y1 का 2 वैल्यू निकला 0 और 4, वो एक साथ दोनों ही निकाल दिया, क्योंकि x1 सेम है ना दोनों केस में। समझ गया? x1 सेम है दोनों केस में, इसलिए लोग डायरेक्टली वही निकाल दिया। डन, कोई डाउट? समझाना क्या किया हम? तो ये ज्यादा बेहतर है, इसमें थोड़ा सा सॉल्विंग कम। रिपीट करेंगे क्या? फिर से देखो, हम पहले ए बी सी डी बैठा दिया पॉइंट्स, ठीक है? कौन फोन कर रहा है अभी? हम ए बी सी डी बैठा दिया, ठीक है? रफ करना तो बहुत ठीक। मुश्किल होता है। हम पहले क्या करेगा, सी डी का मिड पॉइंट निकालेगा जो कि ओ है, ठीक है? और हमको मालूम है ए बी भी इसी ओ में लाई करेगा, हाँ या ना? हाँ तो ओ हमको पता चला 1,2 है, तो पूरा पूरा एंटायर ए बी में एक्स का वैल्यू तो सेम ही होता है, तो पॉइंट ए लो या पॉइंट बी लो, एक्स एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, 1 ही होगा ना, हाँ इसलिए x1 और x2 1 आ गया। और सेकंड पार्ट, हमको मालूम है ओ सी, ओ ए, ओ डी और ओ बी ये सब सेम है, तो हम ओ सी निकाल लिया जो कि 2 यूनिट मिला, तो मतलब ये भी 2 यूनिट है, ये भी 2 यूनिट है, तो जब प्लस करेगा तो ये क्या हुआ, 4 आया, ठीक है ना? हाँ तो पहला पॉइंट हो गया 1,4 डी वाला, और ये वाला पार्ट एक्स एक्सिस में लाई करा, क्यों, यही 2 था ना, ये 2 पॉइंट था, तो नीचे 2 जाएगा तो एक्स एक्सिस में लाई करेगा, तो वैसे सब बात है 1,0। को डाउट? तुम जब नहीं प्रॉपर्ली भैया। बैठाएगा तुमको पता चल जाएगा, तो ग्राफिकली बहुत बार काम आसान हो जाता है, इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग ट्राई करना इस टाइप का चीज ग्राफिकली हो जाए, ठीक है? डन। हाँ भैया। अभी हम समझा देता हम लिखेगा नहीं, हाँ पहले नंबर 7 देखो, हम समझा देता हम लिखेगा नहीं, खाली हम बता देता ऊपर से, तुम लोग खुद से करना। एक ट्राइंगल दिया हुआ है 3 पॉइंट्स ए बी सी, ठीक है? क्या बोला, मीडियन फ्रॉम ए मीट्स बी सी एट डी, मीडियन का मतलब मालूम है, तो इक्वल पार्ट में डिवाइड मतलब करना। डी इज द मीड पॉइंट, जब मीडियन बोलेगा मतलब डी इज द मीड पॉइंट, तो बाय फॉर्मूला डी निकल जाएगा मिड पॉइंट फॉर्मूला से, ठीक है? जैसे डी मिल गया, बोला एडी में एक पॉइंट है पी जो 2:1 रेशियो में है, तो क्या सेक्शन फॉर्मूला से पी नहीं निकलेगा? देखो, अब तुमको पॉइंट ए पता है, पॉइंट डी पता है, और पॉइंट पी निकालना है, रेशियो तुमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, हाँ या ना? समझा? हेलो, हाँ तुमको पॉइंट ए पता है, तुम पॉइंट डी निकाल चुका नंबर 1 में, तुमको रेशियो दिया हुआ है पी निकालना है, तो सेक्शन फॉर्मूला से निकल जाएगा, ठीक है? हाँ भैया। सिमिलरली नंबर 3 निकालने दिया है, तो नंबर 3 कुछ नहीं है, 1 और 2 का कॉम्बिनेशन है, कैसे हम बताते हैं? फिर क्या बोला, बी मीडियन बनाया, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू एंड आर ऑन मीडियन बी, इतना तो एग्जाम में नहीं देगा, बी बनाया, तो क्या ई मिड पॉइंट नहीं होगा? होगा। अब ये क्यों निकालने दिया है, सेम कहानी 2:1 रेशियो, तो निकल जाएगा। सिमिलरली तुमको आर निकालना, और तुम ऑब्जर्व करेगा ये पॉइंट पी, पॉइंट क्यू, पॉइंट आर का कोऑर्डिनेट सेम है, हम यही ऑब्जर्व करेगा, और इसी पॉइंट को सेंट्रॉइड बोलता है, जहाँ पे तीनों मीडियन इंटरसेक्ट करता है, ठीक है ना? द पॉइंट इन विच ऑल थ्री मीडियंस इंटरसेक्ट इज कॉल्ड सेंट्रॉइड, और ये याद रखना ये हमेशा 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है, तो कभी अगर एग्जाम में रेशियो मेंशन ना भी हो ना, तो याद रखना मीडियन हमेशा 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है, ये याद रख लेना, काम आएगा कभी अगर रेशियो मेंशन ना हो तो। वी नो दैट द मीडियंस डिवाइड द पॉइंट इन द रेशियो 2:1, ठीक है ना? ठीक। तो कुछ नहीं है, नंबर 1 2 को ही रिपीट कर दिया 3 4 में, तो इतना तो नहीं देगा, 1 या 2 दे सकता है,
ठीक है, ओके। सेम कहानी हाँ यही भैया। है। हाँ अच्छा ये छोड़ो, इसमें एरिया निकालने दो, ये छोड़ो, ये नहीं चाहिए। तो इसी के साथ सिलेबस खत्म। कोई डाउट किसी को? अब सेबा का हम ट्रायंगल वाला करवा देगा नेक्स्ट क्लास, ठीक है।